आज हर इंसान कलम चला रहा है, कुर्सी पर बैठा है, कागज किताब लेता है, स्कूल जाता है। किसकी देन है? बाबा साहब की। और थोड़ा आगे जाइए। आप लोग जानते होंगे सावित्रीबाई फूले, माता सावित्रीबाई फूले जी को। ज्योतिबा फूले जी हर कदम पर उनका साथ देने का काम करते थे। लेकिन बात तो समय की रही है जिस समय विरोधियों ने कड़ाई किया था और चढ़ बैठे थे एकदम सीने पर। उस समय एक लाइन तनिक तर्ज बजा था, खाली 2 लाइन गबे कर्मा था। यह गीत के लाइन बा, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। लेकिन एक लाइन, ये रुचि, ये पूरी पब्लिक सूरज यदुवंशी और रुचि यादव की दीवानी है। जहाँ चाहे जितना बड़े बड़े नेता आ जाए, लेकिन ये उनको नहीं सुनने वाले हैं, ये सच्चाई है। लेकिन एक लाइन यही के भाव में हम कहते सुना कैसे, हमारे दिलवा के धड़कन परान तू जिया, हमारे दिलवा के धड़कन परान तू जिया, या हमर उम्र लेके हमर जान तू जिया, या हमर उम्र लेके हमर जान तू जिया। मिस्री के जैसे तू बोललू जुबान हो, इतने ना, मिस्री के जैसे तू बोलेलू जुबान हो, अरे पावरू की जाला जब सुन लेला कान हो। और ये कुंवरजीत बच्चा यादव चतुरीपुर से इस भाव पर प्रसन्न होकर 1 से 1 रुपए का पुरस्कार, बहुत बहुत नमन है, प्रणाम है, आशीर्वाद की आकांक्षा व प्रतीक्षा बा। ऐसे ही प्यार दुलार आप लोग का बना रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। से भीम नमो बुद्धाय कहे। तारीफ पर बासी यूट्यूबर भाई हैं, हम सोची थी कि एक आध गीत नवा दे दे, लेकिन हम खुदे जब नवा लेके चली थी तो फिर भाई अब नवा नहीं हो पाओ। कहे, मिस्री के जैसे तू बोललू जुबान हो, इतने ना, पावरू की जाला जब सुन लेला कान हो। उस जमाना रहे जब हमारे विरोधियों के पूर्वजों ने मौका पाया तो उन्होंने मनुस्मृति लिख दिया। कितने वर्ष तक हम लोग गुलाम रहे, अशुद्ध की जिंदगी जिए, हम लोग शूद्र थे हम लोग। अच्छा, बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की एक अनसुनी कहानी आप लोगों ने सुना नहीं होगा, मैं बता रहा हूं। जब स्कूल जाते थे उन्हें बाहर बैठाया जाता था। एक बार आकर के अपने मम्मी के सामने रो करके बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने सवाल कर दिया कि आए माँ, सभी को अंदर बैठा करके लाड प्यार दिया जाता था, पढ़ाया जाता है, मुझे क्यों बाहर बैठाया जाता है माँ? भीमा माई माँ ने अपने
आंचल में छिपा करके कहा, बेटा हम तुम उनके जाति से नीच जाति के हैं, हम तुम शूद्र हैं, हम तुम दलित हैं। कहन तो मम्मी, कहन ऐसा लिखा गया है किसी किताब में कि उन बड़े जाति वालों के सामने बराबर हम नहीं बैठ पाएंगे। कहन ओहो। फिर भीमराव अंबेडकर साहब ने एक सवाल कर दिया, माँ हो सकता है उस किताब में जो बातें लिखी हैं वो गलत हो? माँ भीमाबाई ने कहा नहीं, वो सत्य है, हम तो अछूत हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर साहब अपने माँ से उस समय जुबा लड़ा लिए कि माँ उनको मौका मिला था, उनका समय था, उन्होंने ऐसा कुछ लिखा कि हम अछूत हो गए, हमें मौका मिलेगा, हमें समय मिलेगा, हम ऐसा लिखेंगे, ऐसी किताब लिखेंगे जिसमें इंसान एक इंसान के बराबर बैठेगा, साथ उठेगा। वो समय रहा है जब हम सब रेस्टोरेंट में खाना खाने के काबिल नहीं थे, लायक नहीं समझे जाते थे। कपड़ा अपने मन का, अपने अधिकार का नहीं पहनने का अधिकार था, हमें अपने मनपसंद पहनने का अधिकार नहीं था। तमाम बातों से जकड़े हुए थे हम लोग, लेकिन हर जंजीर को तोड़कर आजाद करने वाले ऐसे शख्सियत, ऐसे शख्स का नाम रहा है बाबा भीमराव अंबेडकर। मैं चाहूंगा एक जोरदार ताली बजा करके सम्मान करिएगा। रही बात सावित्री, माता सावित्रीबाई फूले की, खत्म वाले की बतावत चल थी। जिस समय उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बीड़ा उठाया, कलम कापी को लेकर के जा रही थी, विरोधी शिक्षा की देवी जिन्हें कहा गया है, विरोधी उनके ऊपर गोबर मारा करते थे, गोबर मारा करते थे। और कुछ तो ब्राह्मण लोग जान करके ज्योतिबा राव फूले के पिताजी गोविंद राव फूले के पास जाकर के उन्होंने आदेश दिया कि अपने इस बहू को संभाल लीजिए वरना अंजाम बुरा होगा। इस बात को जब गोविंद राव फूले सुने तो ज्योतिबा राव फूले को बुला करके उन्होंने कहा कि ज्योतिबा, अपने धर्मपत्नी माता सावित्रीबाई फूले को संभाल लो वरना इसका अंजाम बुरा होगा। कहन क्या बुरा होगा? कहन बुरा ये होगा, या तो तुम पढ़ाओ, यानी या तो तुम स्कूल को चुनो, या तो तुम अपने घर को चुनो। घर को छोड़ दिए, चले गए। और जब चले गए तो उन्होंने अपने काम में मजबूती के साथ में, अडिगता के साथ में, सिद्धांतवादी बन करके काम किया। और काम करने के बाद आज पूरे विश्व में शिक्षा की देवी कहाने जाने वाली एक ऐसी जन्नारी, एक ऐसी देवी जिन्हें हम लोग माता सावित्रीबाई फूले कहते हैं, उन्होंने ही दिया है ये अधिकार। और गोबर फेंकने वाले जानते हैं क्या कहते हैं? यही कहते हैं लैया कितना बड़ा के गोबरे के बनाए के गणेश जी पीट दे, कहीं एक मान ला गणेश जी आए, मतलब नकली भगवान बनाए के असली पैसा ले। ऐतने ना कुछ चीज तो ऐसा लिख दे हैं कोका सुन के और बुद्धि खराब होता। लिखे हैं कि छत्री के 6 बुद्धि बने के 12, हीरे के 1 बुद्धि पटक के मारा। खैर जायद आज तो हम कहीं नहीं पाए, इस समय चला गा। बहुजन का खोया सम्मान दे दिए, दलित बहुजन का खोया सम्मान दे दिए, दलित बहुजन का खोया सम्मान दे दिए, आज गोरे भारत छोड़ संविधान दे दिए। तमाम लोग बातें को बयां करते हैं। अच्छा मसमोन स्कूल बस धीरे बहुजन एकत्रित हो रहे, उठ करके बैठे हैं जो तो सो रहे, मिलता नहीं था जो वो सम्मान दे दिए,
खिलता नहीं था जो वो सम्मान दे दिए, आगे जोरे भारत छोड़ संविधान दे दिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हैं और कोनो गलती भई हुई दोनों कलाकार से तो आप लोग क्षमा कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा फेवरेट लाइन बा, आय हाय सपने, अरे सपने सुहाने लड़कपन के, मोरे जीवन में आए बहार बनी के। सपने सुहाने लड़कपन के, मोरे जीवन में आए ओपी देसी लोक संगीत को आप लोग सब्सक्राइब करें और प्यार दुलार दें।